स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस पे RSAT एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 तैयारी 90 से ऊपर वाले सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर में क्या करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन पे है कंप्यूटर को ओवरलोड करना, या फिर कंप्यूटर को चालू करना, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर में क्या करता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर को ओवरलोड करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है। DS पॉइजनिंग, फिशिंग, सेशन हाईजैक, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऐसे आपका हो जाएगा, यानी कि DS पॉइजनिंग द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फिशिंग के अंदर अगर आपसे पूछे कि किसके अंदर आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है ना, जैसे पिन नंबर है, डेट ऑफ ई है आपकी, तो वो क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है फिशिंग के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, या फिर वायरस, या फिर एंटीवायरस। तो देखो मेलवेयर क्या करता है, ये आपके नुकसान पहुंचाता है ना। तो यहाँ पे देखो ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर और वायरस, ये तीनों आपके मेलवेयर के उदाहरण हैं, जबकि एंटीवायरस है ये आपका यहाँ से ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि एंटीवायरस मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, MS PowerPoint 2010 की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नाम क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि इसके द्वारा किसी भी फाइल की आप पहचान कर सकते हो कि वो फाइल आपके कौन से प्रोग्राम में बनी हुई है। तो PowerPoint का पूछे तो आपको याद रखना है PPTX होता है डॉट, तो ऐसे आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। .txt पूछे तो ये होता है आपके नोटपैड का, और .docx पूछे तो ये होता है आपके MS वर्ड का, और .rta पूछे तो वो आपके होगा वर्डपैड का। तो यहाँ से आपको इतनी सी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, MS PowerPoint में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी। MS PowerPoint में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। तो ऐसे आपका हो जाएगा Ctrl+D, Ctrl+M पूछे PowerPoint में तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की होगी। Ctrl+K आपके हाइपरलिंक के लिए होती है, और Ctrl+F आपकी फाइंड के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नज़र आती है। स्लाइड शॉर्टर व्यू में, नोट पेज, नॉर्मल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्लाइड की छोटी तस्वीर आपके स्लाइड शॉर्टर व्यू में नज़र आती है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि PowerPoint प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु लाया जाता है। ऑटो क्रिएशन विजार्ड, या फिर ऑटो कंटेंट विजार्ड, या फिर ऑटो कॉन्फ़िगर विजार्ड, या फिर उपरोक्त सभी। तो PowerPoint में प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु हम ऑटो कंटेंट विजार्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट हो जाता है। अगला है, जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जस्टिफाई की शॉर्टकट की आपसे पूछी गई है। तो आपके अलाइनमेंट के टाइप्स होते हैं ना, 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है लेफ्ट होता है, एक आपका होता है राइट, एक आपका होता है सेंटर, और एक आपका होता है जस्टिफाई। तो लेफ्ट से अगर आपसे शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+L हो जाएगी, राइट की पूछे तो Ctrl+R हो जाएगी, सेंटर की Ctrl+E, और जस्टिफाई की हो जाएगी Ctrl+J। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। Ctrl+E सेंटर की हो जाएगी, Ctrl+L जो है अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट की हो जाएगी, और Ctrl+R जो है राइट की हो जाएगी। ये यानी कि आपके 4 ऑप्शन है, ये अलाइनमेंट के टाइप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, और नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो हम Ctrl+N का यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+M तो आपकी न्यू स्लाइड के लिए होती है ना, जबकि हमें नई फाइल ओपन करनी है, नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम Ctrl+N यूज़ करेंगे। Ctrl+O आपकी होगी पहले से जो कंप्यूटर में आपकी फ़ाइल सेव है उसको खोलने के लिए, और Ctrl+K यहाँ से आपकी हो जाएगी हाइपरलिंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का कार्य क्या होता है? तो व्यू मेन्यू जो है इसके अंदर स्प्लिट ऑप्शन है, ये क्या करता है कि एक विंडो को दो भागों में बांटता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? तो वाटरमार्क आपका जो ऑप्शन है यह आपका होता है यहाँ से पेज लेआउट के अंदर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का आप यूज़ करेंगे? हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, चैट या फिर बुकमार्क। तो डॉक्यूमेंट में आपको किसी भी निश्चित लोकेशन पर पहुंचना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? बुकमार्क का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। किसी फाइल की लिंक को ऐड करना है तो हम हाइपरलिंक का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडर और फुटर को इंसर्ट करने का कमांड किस टैब में होता है? अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि हेडर और फुटर लगाने का मूल उद्देश्य क्या होता है, डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर लगाने का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि दस्तावेज की दिखावट को सुधारने के लिए हेडर एंड फुटर का यूज़ किया जाता है। हेडर आपका जैसे ये आपका पेज बना हुआ है तो हेडर आपका पेज के टॉप साइड में लगेगा सबसे ऊपर, और फुटर आपका पेज की बॉटम साइड में यानी कि सबसे नीचे लगाया जाता है यहाँ पे। और इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट टैब का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कट कमांड से आपका क्या होगा, सिलेक्टेड जो भी टेक्स्ट है या फिर ग्राफिक्स है वो आपका रिमूव हो जाता है यानी कि वहाँ से हट जाता है। अगला है कि रास्ता खोजने के लिए किसका उपयोग आप कर सकते हो? तो गूगल मैप का उपयोग जो है रास्ता एवं दिशाएं प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। विंडोज स्टोर से आप वीडियोस, गेम है ना, ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, और ब्लूटूथ के द्वारा कम दूरी में डेटा को आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है कि मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो आप 6 रीड का कर सकते हो, और कम दूरी के लिए पूछिए तो वहाँ पे आप ब्लूटूथ का यूज़ भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि आयकर रिटर्न क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कि ये एक प्रमाण है कि आपने अपने इनकम टैक्स का भुगतान किया, और एक प्रमाण है कि आपने अपने रोड टैक्स का भुगतान किया, या फिर एक प्रमाण है कि आपने अपने इनकम टैक्स का भुगतान किया। ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक प्रमाण है कि आपने अपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है। अगला है निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस, या फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय चुनाव दिवस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत आपके राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन हुई। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला है पैन का पूरा नाम। तो पैन का पूरा नाम यहाँ से आपका हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नया पैन आवेदन करने के लिए आपसे पूछे कौन सा फॉर्म भरा जाता है, तो फॉर्म 49A। और पैन कार्ड को किसने जारी किया है? तो आपको याद रखना है NSDL। अगला है निम्न में से सही को सुमेलित करना है ना, सही कथन को आपको सुमेलित करना है। तो राज ई वर्ल्ड एक सोशल नेटवर्किंग साइट है क्या? नहीं है। राज ई वर्ल्ड आपका एक क्या है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ना। राज ई साइन एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, ये भी गलत है। और राज ई ज्ञान एक शैक्षणिक पोर्टल है क्या? तो ये यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वक्तव्य में आपको बताया ना है ना कि पहला वक्तव्य है आपके सामने, ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को आप ड्राफ्ट फोल्डर में रख सकते हो। वक्तव्य सेकंड है, ईमेल में आधे अधूरे मैसेज जो है आपके स्पैम में होते हैं। तो ये आपको बताना है कि कथन जो आपके सामने दोनों हैं ये सही है या फिर गलत है। तो देखो, ईमेल में डिलीट की गई फाइलें जो है ड्राफ्ट के अंदर नहीं होती है ना, किसके अंदर होती है? ट्रेस के अंदर होती है। ड्राफ्ट के अंदर आपके आधे अधूरे मेल होते हैं। और दूसरा क्या है कि ईमेल में आधे अधूरे मेल स्पैम में होते हैं, स्पैम में नहीं होते। स्पैम के अंदर आपके अनछाए या फिर जंक मेल होते हैं। तो यहाँ से दोनों कथन आपके गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है कि एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है? तो वेब क्रॉलिंग या फिर वेब स्पाइडर से गुजरता है, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, इन तीनों से गुजरता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला है कौन सी डिवाइस टेलीफोन लाइनों पर
उपस्थित एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदल दिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना। मॉडेम का पूरा नाम हो जाएगा मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आईएसपी का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक ऐसा संगठन है जो यूज़र को इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करता है। वाईफाई का पूरा नाम पूछे तो वायरलेस फिडिलिटी। अगला है निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। नॉर्टन, क्विक हील, नेटस्केप नेविगेटर या फिर कैस्पर की है ना। तो देखो नॉर्टन है, क्विक हील है और कैस्पर की, तीनों आपके एंटीवायरस होते हैं। जबकि नेटस्केप नेविगेटर है ये आपका एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूज़र इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे एक बार उपस्थित होता है जिसे क्या बोला जाता है। तो यूज़र इंटरफेस के सबसे जो नीचे वाली ये बार होती है इसको आप टास्क बार बोल सकते हो। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। स्टार बटन पूछे कौन सी बार में होता है तो आपको याद रखना है टास्क बार के अंदर टाइटल बार आपके सबसे ऊपर होती है टॉप साइड में, और स्क्रॉल बार से पेज को आप अप डाउन कर सकते हो। अगला है कि कंप्यूटर को शुरू और स्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो देखो कंप्यूटर को स्टार्ट व रिस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। अब बूटिंग आपके दो टाइप्स की होती है, कोल्ड बूट और सेकंड आपकी होती है वार्म बूट। किसी बंद कंप्यूटर को या फिर रिफ्रेश कंप्यूटर को स्टार्ट करना आपका कोल्ड बूट कहलाएगा, और किसी कारणवश कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट कर रहे हो तो वो वाली प्रोसेस आपकी वार्म बूट कहलाएगी। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट करना, एप्लीकेशन और यूज़र के बीच इंटरफेस करवाना, प्रोग्रामों का क्रियान्वयन करवाना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपकी पेन ड्राइव है इसी को फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगला है WORM का पूरा नाम है ना। तो यहाँ से आपको हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता है। तो ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता यहाँ से आपकी हो जाएगी 500 GB से 50 GB से 500 GB है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करता है। लेजर, इंकजेट, प्लॉटर या फिर लाइन प्रिंटर। तो स्याही की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का निर्माण करता है तो वो आपका हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। अगर लेजर का पूछे तो आपको याद रखना है कि टर्नर का यूज़ करता है ना। और प्लॉटर जो है सबसे अच्छी ग्राफिक्स वेक्टर का उत्पादन करता है। अगर ऐसा पूछे तो आपको वहाँ पे प्लॉटर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इनपुट डिवाइस का उपयोग ग्राफिकल इमेज बनाने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक्स टैबलेट या फिर स्कैनर। क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किस इनपुट डिवाइस का उपयोग जो है ग्राफिकल इमेज बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आप ग्राफिक टैबलेट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या होती है। तो फंक्शन कुंजी आपके सबसे ऊपर होती है F1 से लगा के F12 तक, यानी कि इनकी संख्या यहाँ से आपकी हो जाएगी 12। अगला क्वेश्चन है EPDS का पूरा नाम है। तो देखो EPDS प्रणाली के तहत आपको राशन मिलता है, और वो जो राशन है दो वर्गों को मिलता है ना। एक तो मिलता है APL वाले को, सेकंड मिलता है BPL वाले को। तो इसी के संदर्भ में APL का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है एबव पॉवर्टी लाइन, और BPL का पूछे तो आपको याद रखना है बिलो पॉवर्टी लाइन। और इसी के संदर्भ में आपको एक तो पूछेगा FPS फेयर प्राइस शॉप। FPS का पूछे तो आपको याद रखना है फेयर प्राइस शॉप। और एक MSP है ना, MSP का पूछे इसी के संदर्भ में तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये चारों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। और EPDS प्रणाली का जैसे आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि गलत युग्म की पहचान करनी है।
तो राजी साइन कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है, तो ये तो आपका राइट है। राज ईएम एक एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म है, ये भी आपका राइट है। रास जो है जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है, ये भी आपका करेक्ट है। जबकि जो राज्य सेवा द्वार दिया हुआ है ना, ये आपका जीआईएस नहीं होता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितने भी नई क्लासेस आने वाली हैं उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।